हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के उन सभी प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सही प्रश्नों को सीखना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इस प्रश्न का पहला प्रश्न है कि x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो x + y है यानी x + y = 14 है, ये हो जाएगा समीकरण 1 और x - y = 4 हो जाएगा समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा कि समीकरण 1 से ठीक हो जाएगा x + y = 14। तो यहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू पता करना है तो x को अपने पक्ष में छोड़कर y को पक्षांतर किया जाएगा। तो हो जाएगा x = 14 - y। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 3। ठीक, अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो फिर हो जाएगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा, तो समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं कि x - y = 4 लिखा है। ठीक, x का मान आया है 14 - y, तो यहाँ x जब लिखेंगे 14 - y और -y पहले से है बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे -y और -y दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ के हो जाएगा 14 बराबर -2y = 4। ठीक, -2y को छोड़कर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -2y = 4 - 14। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कि -2y और 4 में से 14 जाएगा। ठीक है, यानी 14 में से 4 घटा दीजिए तो हो जाएगा -2y = 10। 10 आया, मगर क्या जो बड़ा है उसका चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा -10 बटे -2। अब हो जाएगा y बराबर 2 से 10 कट जाएगा तो 5, यानी y का मान आ गया 5। अब हम इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखा जाएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, यानी जो y का मान है उसे समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, x = 14 - y और y का मान हमें पता किया है कि x = 14 - 5। तो हो जाएगा x का मान 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो यानी कि जो x का मान है वो आ गया 9 और y का मान आ गया 5। तो हमने दोनों चर पदों का मान ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि करनी में 2x + करनी में 3y = 0। ठीक है, पहला समीकरण है, यानी कि करनी में 2x + करनी में 3y = 0 जो है क्या है, समीकरण 1। और करनी में 3x + करनी में 8y = 0 क्या है, समीकरण 2। तो जो करनी में 8y ये प्लस नहीं है, क्या है, माइनस में है। ठीक, माइनस करनी में 8y। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करें और उसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो लिखा जाएगा समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से तो है करनी में 2x + करनी में 3y = 0। पक्षांतर कर देंगे सभी पदों को। सबसे पहले इसको ज्ञात पक्षांतर करेंगे जो y के साथ है, तो करनी में 2x बराबर, ये जो प्लस में दे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस करनी में 3y। अब क्या करेंगे, जो भी अंक यानी जो भी नंबर x के साथ गुणा कर रहा है उसे पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ जो गुणा कर रहा है वो हो जाएगा उस पक्ष में जाकर भाग देगा, तो माइनस करनी में 3y बटे करनी में 2। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब क्या करेंगे कि जो x का मान है उस समीकरण 2 में रखेंगे।
ठीक, तो यहाँ लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक, जो x का मान है समीकरण 2 में रखने पर। अब क्या समीकरण 2 है कि करनी में 3x माइनस करनी में 8y बराबर 0। तो x का मान जो है वो है -3y, ठीक है, माइनस करनी में 3/2 गुणे y है। तो आइए x का मान रखें, तो हो जाएगा करनी में 3 गुणे माइनस करनी में 3y बटे में करनी में 2, ठीक, माइनस करनी में 8y बराबर 0। इसे ही हल करना है, ठीक। तो जो करनी में 3 है और ये करनी में 3 दोनों गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3y, करनी में 3 गुणे करनी में 3 हो जाएगा 3 और प्लस माइनस माइनस 3y बटे में करनी में 2 माइनस करनी में 8y बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसके हर में 1 है, इसके हर में करनी में 2। तो सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा √2 यानी करनी में 2 और करनी में 2 से करनी में 2 कट जाएगा तो आ जाएगा -3y और इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 8 दूना 16 यानी कि -√16y। तो करनी में 16 का मान होता है 4, तो यहाँ हो जाएगा -3y -4y बराबर करनी में 2 का इसमें गुणा करेंगे 0 में तो ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि 0 इस साइड में है। तो जब करनी में 2 का पक्षांतर का गुणा करेंगे 0 के साथ तो वो भी 0 बन जाएगा। -3 और -4 यानी कि -7y बराबर 0। जब -7 को पक्षांतर करेंगे इधर तो हो जाएगा y बराबर 0 बटे -7 यानी कि 0। तो y का मान हमें प्राप्त होता है 0। अब जो हमें y का मान 0 प्राप्त हुआ है इसे हम समीकरण 3 में रखेंगे, इसमें y के वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर माइनस करनी में 3 बटे करनी में 2 गुणे y का वैल्यू है 0। तो जब इसमें हम 0 का गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 यानी कि x बराबर 0। तो x बराबर 0 और y बराबर भी 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा x तथा y दोनों का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है। तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण को हल करेंगे और x और y का मान प्राप्त करके इस समीकरण में रखकर m का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए लिखा जाए पहले समीकरण को। तो पहला समीकरण होगा 2x + 3y बराबर 11, इसे करते हैं समीकरण 1। 2x - 4y बराबर -24, ये हो गया समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे कि x का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक, तो क्या हो जाएगा कि 2x + 3y बराबर 11, 2x बराबर 11 - 3y, यहाँ पे +3y था इधर गया तो -3y, ठीक है। यहाँ पे x के साथ जो 2 का गुणा हो रहा है उधर जाएगा तो 2 भाग देगा हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 11 - 3y बटे में 2। तो समीकरण 1 से हमने क्या प्राप्त किया x का मान। अब इस मान को हम क्या रखेंगे समीकरण 2 में रख देंगे तो लिखा जाएगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले समीकरण 2 को लिख लिया जाए। 2x - 4y बराबर -24, ठीक। तो x का मान क्या है, x का मान है 11 - 3y बटा में 2, 11 - 3y बटे में 2 -4y बराबर -24। यहाँ देख सकते ये 2 और ये 2 आप यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है, यहाँ पे 2 से भाग हो रहा है तो ये 2 आपस में कट जाएंगे। बचेगा 11 - 3y -4y बराबर -24। 4 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 - 7y बराबर -24,
ठीक। अब क्या हो जाएगा कि जो ये -24 और यहाँ 11 है, 11 का उस साथ पक्षांतर कर देंगे तो ये -7y बराबर -24। ये जो 11 था प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -11। अब हो जाएगा -7y बराबर 4 1 5 और 2 1 3 यानी 35। दोनों माइनस में है, माइनस का चिन्ह लगेगा तो -7y बराबर -35 हो जाएगा। y बराबर -35 बटे -7, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 35 5 बार में, यानी कि y का मान क्या आ गया 5। ठीक। अब इस y के मान 5 को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे जो यहाँ पे हमने x का मान ज्ञात किया था। ठीक है, तो x बराबर 11 - 3y बटे 2 में y का मान रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 11 - 3 गुणे 5। क्यों 5? क्योंकि 3y गुणा हो रहा है y के साथ, तो यहाँ पे y का मान आया है 5, तो हम ये भी 5 का यहाँ पर 3 में गुणा कर देंगे और बटे में 2। अब होगा x बराबर 11 - 15। 15 क्यों? पहले सबसे पहले गुणा करेंगे, 3 5 15, 11 में से 15 जाएगा तो 11 में से 15 जाएगा तो बचेगा -4 और बटे में 2। ठीक, तो अब क्या होगा, 2 से 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा -2, 2 दूनी 4, एक माइनस ऊपर लगाया चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो यानी कि x का मान आ गया हमारा -2, y का मान था 5 और x का मान -2। अब इन दोनों मानों को हम जो समीकरण दिया गया है y बराबर mx + 3 इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, फिर m का मान ज्ञात हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, y बराबर mx + 3 में x तथा y का मान रखने पर। ठीक है, तो y का मान क्या है 5 बराबर m गुणे x का मान है -2 + 3। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर जो +3 है इसे पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 5 + 3 धरा जाएगा तो हो जाएगा -3 बराबर m और 2 का गुणा होगा तो 2m और ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ हो जाएगा -2m, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस तो -2m। 5 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 2। ठीक, यहाँ हो जाएगा -2m। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि m बराबर -2 बटे में 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और ये भी ये प्लस का चिन्ह है तो एक प्लस और एक माइनस, जब भाग होगा तो आएगा 1 मगर आएगा माइनस में, तो m का मान हो जाएगा -1। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा -1। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब कि हम मान लेंगे सबसे पहले कि जो बड़ी संख्या है वो क्या है, तो माना जाएगा कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। कहा गया दोनों संख्याओं का अंतर यानी बड़े में से छोटे को घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, x - y बराबर 26 प्राप्त हो रहा है। ठीक, जो कि किसके अनुसार है, समीकरण 1 और ये भी प्रश्नानुसार, प्रश्न में दिया गया है प्रश्नानुसार। ठीक है, अब लिखा गया है कि जो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, यानी जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो मान लीजिए जो बड़ी संख्या वो 3 गुनी है छोटी संख्या के, तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर y। x बराबर y कैसे होगा, x जो ये 3 गुना है y के, तो y को 3 गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। इसका मतलब कि हम x के जगह पर 3y रख सकते हैं, तो इसे लिख देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 से प्राप्त x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 2 से प्राप्त x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 से प्राप्त x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 को। समीकरण 1 दिया है x - y बराबर 26। ठीक, अब x का मान जो दिया गया 3y उसे हम यहाँ रखेंगे, 3y - y बराबर
26, 3y में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 26 और y बराबर 26/2। y बराबर 26/2 तो 2 से 26 कट जाएगा तो आ जाएगा y बराबर 13, यानी कि y का मान आ गया 13। तो अब हम इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले समीकरण 2 लिख सकते हैं। समीकरण 2 है x बराबर 3y, y का मान है 13 तो x बराबर 3 गुणे 13 हो जाएगा। x बराबर 39, 3 और 9, 3 तिली की 9 और 3 कम 3, यानी x बराबर 39। तो जो x का मान है वो है 39 और y का मान है 13, यानी जो बड़ी संख्या है वो 39 है और y छोटी संख्या हो गई 13। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो यह देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, ठीक है, कोई भिन्न है उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न बताइए। तो आइए मान लिया जाए कि जो भिन्न का अंश है वो क्या है x। तो लिखेंगे यहाँ पर कि भिन्न का अंश बराबर x, ठीक। यहाँ लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। अब देखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया गया है। लिखा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंश यानी कि x अंश है और हर है y, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिया तो किसके बराबर हो जाता है 9/11 के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे हल करके एक साधारण सा रैखिक समीकरण बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 11 का गुणा इसमें होगा और 9 गुणा इसमें होगा, ये जाएगा इस पक्ष में और ये आ जाएगा इस पक्ष में। तो जो 11x का गुणा 11x हो जाएगा और 11 दूना 22 में 11 गुणा x में करेंगे तो 11x और 11 गुणा 2 में करेंगे तो 22 बराबर 9 गुणा y में 9y प्लस 9 दूना 18, ठीक। अब क्या हो सकता है कि सभी को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 22 माइनस 9y माइनस 18 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे कि x और y को अलग कर लीजिए, 11x माइनस 9y, अब 22 में से 18 जाएगा तो आ जाएगा 4, यानी कि बड़ा कोण दोनों में 22 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा +4 बराबर 0, ठीक। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, ठीक। तो इस समीकरण 1 से हम पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो वो कैसे होगा, सही पक्षों को हम पक्षांतर कर देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, यानी कि 11x को छोड़कर सबको पक्षांतर करेंगे तो जो -9y हो जाएगा तो +9y और +4 हो जाएगा -4, ठीक। हो जाएगा x बराबर 9y माइनस 4/11। किस लिए बटा 11 हो गया, क्योंकि x के साथ 11 गुणा कर रहा था, इधर गया तो भाग देगा, यानी समीकरण 1 से हमने x का मान ज्ञात कर लिया। तो आगे दिया गया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है, यानी कि अंश और हर जो x और y अंश और हर था, अंश में भी 3 जोड़ा गया और हर में भी 3 जोड़ा गया तो क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। इसे हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 6 का गुणा इसमें 5 का गुणा इसमें, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, ठीक। 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, 6x प्लस 18, अब इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो हो जाएगा -5y और 15 हो जाएगा -15 बराबर 0, ठीक। तो 6x माइनस 5y, 18 में से 15 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। 18 में से 15 गया तो बचेगा 3। अब यहाँ क्या करेंगे हम, समीकरण इसे करते हैं समीकरण 2। अब यहाँ कर सकते हैं कि जो समीकरण 1 से हमने x का मान प्राप्त किया था वही समीकरण 2 में रख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान
प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो क्या होगा, यहाँ पे समीकरण 2 लिख लेते हैं। 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। x का मान है 6 गुणे 9y माइनस 4 बटे 11, ये हो गया x का मान, माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये जो गुणा हो रहा है 6 का पहले गुणा कर लेते हैं। 9 छक्का 54, y माइनस 6 चौके 24 बटे में 11। ठीक है, माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। यहाँ क्या होगा, 11 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 11 हो गया एलसीएम। यहाँ 54y माइनस 24 यहाँ 5y के बटे में कुछ नहीं है। ठीक, तो डायरेक्ट 11 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 11 5 55, यानी कि माइनस 55y प्लस 11 तिहाई 33 बराबर 0। अब जो 11 यहाँ भाग दे रहा है हो जाएगा गुणा होगा, तो जब गुणा होगा 11 का 0 में तो हो जाएगा वो भी 0, तो हो जाएगा 54y माइनस 24 माइनस 55 प्लस 33 बराबर 0। ठीक, अब देखिए 54y माइनस 55y। ठीक, 54y में से 55y जाएगा तो बचेगा माइनस y, तो 33 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 9 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस 9 और y बराबर माइनस माइनस कट गया, y बराबर आ जाएगा 9। अब y के मान को हम समीकरण 1 से जो प्राप्त x का मान था उसमें रखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कि y का मान रखने पर तो लिखा गया x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11। इसमें क्या किया जाएगा कि जो y का मान है 9 प्राप्त हुआ है उसे हम इस समीकरण में रख देंगे, तो x बराबर 9 गुणे 9 माइनस 4 बटे 11। ठीक, तो हो जाएगा x बराबर 9 9 81 माइनस 4 बटे 11। ठीक, यहाँ कर देंगे x बराबर, अब 81 में से 4 जाएगा, प्राप्त होगा हमें 77, यानी 77 बटे 11। तो 11 जब 77 कट जाएगा तो आ जाएगा 11 7 77 यानी 7। तो यहाँ पे प्राप्त होता है हमें x का मान 7 ना, x का मान आ गया 7 और y का मान आया था 9। ठीक, यानी कि x बराबर 7 और y बराबर 9 इस प्रश्न का सही हल है। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष। ठीक, पुत्र की आयु यानी उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्नानुसार देखा जाए। ठीक, प्रश्नानुसार इस प्रकार आपको पूरे प्रश्न को हल करना है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है वह उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद है तो बाद में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा फिर से कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x प्लस 5 वर्ष। ठीक, इसी प्रकार 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5 वर्ष। ठीक, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु होगी 5 वर्ष बाद। इन दोनों में संबंध दिया गया है कि 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी कौन होगा, जो पिता है वो 3 गुना रहेगा, पुत्र 3 गुना नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम पिता के बराबर पुत्र को करने के लिए पुत्र की उम्र में 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी, तो हमें समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि x प्लस 5 पिता की उम्र बराबर y प्लस 5
पुत्र की उम्र। 3 गुना पिता है तो हम इसलिए पुत्र में 3 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसे कह देंगे समीकरण 1। ऐसे पूरी तरह से सॉल्व करके हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ हो जाएगा आपका x + 5 बराबर 3y + 15। 5 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 3y + 15 - 5। ठीक, तो हो जाएगा x बराबर 3y + 10, यानी x की जगह पे हम 10 रख सकते, 3y + 10 रख सकते हैं। यह समीकरण 2 रख लीजिए। अब देखा जाए आगे प्रश्न में क्या दिया गया है। तो प्रश्न में आगे दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, जो 5 वर्ष पूर्व थे दोनों की आयु का जो अनुपात था वो क्या था, 7 गुना के आसपास। ठीक, तो हम फिर से यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर x - 5। पूर्व का मतलब पहले, जब पहले में जाएंगे तो x - 5। फिर इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हो जाएगी y - 5 वर्ष। ठीक है, अब कहा गया था कि जो दोनों का अनुपात है यानी कि जो पिता था वो 7 गुना बड़ा था पुत्र से, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो x - 5 पिता की उम्र बराबर y - 5 पुत्र की उम्र। ऐसा क्यों, क्योंकि पुत्र और पिता को बराबर करेंगे तभी समीकरण संतुलित होगा। संतुलित कैसे करेंगे, जो पिता है वो 7 गुना बड़े हैं तो पुत्र में 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों की उम्र हो जाएगी बराबर। तो इसको भी आइए सॉल्व किया जाए। x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35। ठीक, यहाँ देखिए 5 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर, ठीक है, x बराबर 7y - 35 + 5, x बराबर 7y - 30। यहाँ प्राप्त होता है हमें कि x बराबर 7y - 30। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से जो हमने x का मान प्राप्त किया था 3y + 10 उसे हम समीकरण 3 में रख देंगे, यानी इसका नाम क्या दे देते हैं, समीकरण 3। ठीक, तो समीकरण 2 से x का मान प्राप्त समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं कि x बराबर 7y - 10, x का मान है समीकरण 2 में था, तो x का मान क्या था कि x का मान था 3y + 10 बराबर 7y - 10। ठीक, यहाँ से पक्षांतर कर देंगे नंबर को इधर, यानी 10 को इधर पक्षांतर कर देंगे और नंबर को यानी जो y का गुणांक वाली संख्या है उसे हम x पक्ष में पक्षांतर करेंगे और जो नंबर वाली संख्या है उसे x पक्ष में पक्षांतर करेंगे। तो हो जाएगा 3y - 7y बराबर, इधर था -10 पहले से, प्लस 10 को लेके आएंगे तो हो जाएगा -10। ठीक है, यानी कि यहाँ 3 में से 7 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -4y बराबर -20। y बराबर हो जाएगा -20 बटे -4। ठीक है, तो कट जाएगा माइनस से माइनस, 4 से 20 5 बार में, यानी कि y बराबर हो गया 5 वर्ष। तो इसका मतलब जो पुत्र है वह 5 वर्ष का है और इसकी जो आयु है 5 वर्ष, इसे हम रख देंगे समीकरण 2 में, जो कि हमने समीकरण 2 में प्राप्त किया था x बराबर 3y + 10। इसमें रखने पर तो y का मान, ठीक है, क्या किया जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान 5 है, पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 था x बराबर 3y + 10। ठीक, हो जाएगा x बराबर y का मान है 5, 3 × 5, क्योंकि 3y सटा सटा इसका मतलब गुणा हो रहा है, तो 3 × 5 + 10। यह हो जाएगा x बराबर 3 × 5 = 15 + 10,
तो हो गया क्या, x बराबर 15 10 25 वर्ष। ठीक है, इसका मतलब जो पिता है वो 25 वर्ष के थे और पुत्र था 5 वर्ष का। तो पुत्र की आयु बराबर 5 वर्ष। कौन सी आयु है ये, वर्तमान आयु जो हमने माना था। पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष और पिता की आयु बराबर 25 वर्ष। ठीक है, तो आगे के प्रश्नों को हम अब अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।